हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ रीना ग्रेवाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं किताब और ज़िंदगी। इन दिनों एक किताब मैं पढ़ रही हूँ जिसका नाम है 30 डेज़ चेंज योर हैबिट्स एंड चेंज योर लाइफ। उसमें बड़े मज़ेदार मज़ेदार सी चीज़ें दे रखी हैं और कुछ जो है अच्छी चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करना चाह रही हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी लाइफ के जो हैं डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और मेन एक्टर भी हैं। तो देखिए पूरा दिन जो है शुरुआत मैं मेरे दिन की कैसे करूँगी, इसका मतलब मैं मेरे दिन को कैसे डायरेक्ट कर रही हूँ ये मेरे ऊपर ही है। मुझे पूरा दिन में क्या-क्या करना है मैं उसको लिख भी सकती हूँ और मुझे उन चीज़ों को किस तरह से एक्ट करना है या मुझे किससे किस तरह से बात करनी है या कोई काम मैंने किस तरह से करना है, किसको कैसा रिस्पॉन्स देना है, क्या डायलॉग बोलने हैं, तो वो देखिए मैं मेरी लाइफ़ की जो है एक्टर भी हूँ। तो हमें बड़े मन में रह जाती है लोगों के कि उनके बड़े पसंदीदा फ़िल्म स्टार्स होते हैं, तो उनकी लगता है कि ये जो फ़िल्मी लाइफ़ है, वो हम जी नहीं सकते। तो आप खुद अपनी लाइफ़ के हीरो हैं, आप अपनी खुद लाइफ़ की हीरोइन हैं, तो आप ये लाइफ़ जो है जी सकते हैं। इसमें एक बात और भी बड़े मज़ेदार कही हुई है कि आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जो भी आप अपनी लाइफ में सोचते हैं, आपने कॉन्शियसली यानी कि कहीं से याद करके सोचा या कहीं से देख के आपके दिमाग ने बातें पकड़ ली हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी ही होंगी। आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर बुला रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट या फिर डायरेक्ट ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएँगी, आएँगी, बेशक आप पढ़ के लेके आइए या बेशक आप सोच के लेके आइए। फिर एक बात और मज़ेदार इसमें ये है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी थॉट्स कितनी पावरफुल है, तो आप नेगेटिव बोलना जो है या नेगेटिव सोचना जो है छोड़ देंगे। अब इसमें जो एक रिलेशनशिप दिखा रखी है थॉट्स से एक्शन तक की वो देखिएगा कि मान लीजिए आपके मन में कोई थॉट आ गई, वो किसी के लिए एंगर है या किसी के लिए लव है या किसी भी चीज़ की आपकी थॉट आपके मन के अंदर आ गई किसी भी पर्सन को लेके, तो आपको उसी तरह की इमोशंस भी आएँगी। अब मान लीजिए कि थॉट मुझे मेरे बच्चों के लिए आ गई, तो वो इमोशंस कैसी रहेंगी? वो इमोशंस हमारी लव की रहेंगी। तो वो इमोशंस से जो है मेरे एक्शंस भी डिसाइड हो जाएँगे। क्योंकि जैसे ही बच्चे मेरे पास आएँगे तो वो जो हमारी इमोशंस हैं वो लव की इमोशंस दिखाने के लिए या उनके लिए केयरिंग इमोशंस दिखाने के लिए वो चीज़ें मेरे एक्शन के अंदर जो हैं अपने आप आ जाएँगी। तो अगर किसी को हमें ये पता चल जाए ना कि इतना भारी नुकसान होता है नेगेटिव सोच लेके आने से, जो पूरा दिन हम सोचते रहते हैं कि अ, उस फलाने बंदे ने हमें ये कह दिया, घर में ये कैसे कह दिया बच्चे ने या हस्बैंड से आपकी जो है को थोड़ी बहुत तू-तू मैं-मैं हो गई। तो थॉट्स जो हैं वहाँ पर हमेशा पॉज़िटिव रखिए ताकि ये आपकी इमोशंस जो हैं उसी तरह से क्रिएट हो जाएँ और आपके इमोशंस पे आपके एक्शंस जो हैं वो चले जाएँगे। तो ये पूरा जो है ना एक चेन रिएक्शन है, ये चेन रिएक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ़ के अंदर। आपकी जो हैप्पीनेस है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करती है, किसी और के ऊपर नहीं डिपेंड करती। आपके कोई भी सर्कमस्टांसेस अगर आ जाते हैं, तो सर्कमस्टांसेस तो चलिए मान लीजिए कि एनवायरनमेंट की वजह से आ गए। आप नहीं चाहते थे कि आपके पास साथ कोई बुरा हो, कोई घर में कोई दुर्घटना हो जाए या कोई भी आपकी मिसहैपनिंग हो जाए, कोई दुःख आ जाए। लेकिन उनके ऊपर जो रिएक्शन था, वो तो आपकी चॉइस थी। तो कई बार आपने देखा होगा छोटा बच्चा चलते-चलते गिर जाता है। तो अगर उसको कोई देख ना रहा हो, तो उस टाइम वो चुपचाप उठ के और अपने कामों में लग जाता है। और उसको अगर किसी ने देख लिया पेरेंट्स में से या फैमिली में से, तो वहाँ पर वो सिम्पैथी गेन करने के चक्कर में कि मुझे तो भारी चोट लग गई है और तुम लोग मुझे सँभाल नहीं रहे, वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब जो हैप्पीनेस थी, जो दुःख था, वो में हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उसके ऊपर रिएक्शन किस तरह से दिया है। नेक्स्ट एक बड़ी मज़ेदार सी बात जो है इसमें दी गई है कि आप के ऊपर जब भी कोई एक्शन हो, एक्शन का मतलब घर में या सोसाइटी में या प्रोफ़ेशनल प्लेस के ऊपर आपको ये लगता है
कि आपके साथ कोई कड़वा बोल रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, एब्यूसिव वे में बोल रहा है, तो रिएक्शन मत दीजिए। रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स दीजिए। क्योंकि जब आप रिएक्शन देते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस होता है कि जैसा बंदा अगले गुस्से में बोल रहा है या गलत वर्ड्स में बोल रहा है, तो आप रिएक्शन में वो गलत वर्ड्स ही यूज़ करेंगे। तो रिएक्शन बड़ा इंस्टेंटेनियस होता है और वो उसी तरीके से होता है जिस तरीके से दूसरा बोल रहा हो। लेकिन रिस्पॉन्स में ये फीलिंग नहीं होती। तो रिस्पॉन्स थोड़ा-सा टाइम लीजिए और उसके बाद आपको सही गलत की पहचान भी हो जाएगी एंड देन जस्ट थ्रू योर वर्ड्स टू हिम और हर। तो जब अपने वर्ड्स का देखिएगा तब आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि आप से समझदार जो है इस दुनिया में कोई नहीं है। इतनी भयंकर सिचुएशन थी, इवन उस सिचुएशन के अंदर भी जो आपने रिस्पॉन्स दिया है, रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स दिया है, वो बड़ी समझदारी से दिया है। उसके बाद इस बुक में एक बड़ी मज़ेदार बात और ये भी कही गई है कि लोग जो है फ्री होना ही नहीं चाहते। अब देखिए क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि लोग जो है फ्रीडम नहीं चाहते, क्योंकि फ्रीडम के साथ आती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई निभाना नहीं चाहता। तो जब हम छोटे थे तो घर में जो है मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना मेरे फादर लगा करते कि भाई वो सबसे बंदा जो है ना फ्री है, जो मन में लेके आता है वो सब्जी लेके आता है, वही फ्रूट लेके आता है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ घूमने जाना है, मैं सारी फ्रीडम इस बंदे के पास है। लेकिन मैंने ये जो है नहीं सोचा, आज मेरे माइंड में ये बात आ रही है कि फ्रीडम तो थी उनके पास, लेकिन आप ये देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो थी कि किस मौसम में बच्चों को कौन-सी सब्ज़ी खिलानी है, कितना जो है सेविंग करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किसके इंटरेस्ट के हिसाब से क्या-क्या चीज़ें घर में ज़रूरत है, बच्चा जब बढ़ रहा है, तो उसकी क्या-क्या ज़रूरतें हैं, कौन से जो हैं स्ट्रीम के अंदर बच्चे का एडमिशन करवाना है, किस कॉलेज के अंदर बच्चे का एडमिशन करवाना है। तो फ्रीडम जो है सस्ती नहीं है, फ्रीडम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मामले में बहुत महँगी पड़ती है। नेक्स्ट जो है इसमें एक मज़ेदार बात और मुझे पढ़ने को मिली कि जो सेल्फ डिसिप्लिन है, वो ये नहीं है कि आपने डेली कुछ करना है। आप सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है आपका मूड हो या ना हो, वो काम आपको करना ही पड़ेगा। जैसे सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जिस पे आप लगातार जब काम करेंगे ना, तो ये मसल जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैक्सिमम हम राइट हैंड से काम करते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि राइट हैंड जो है ना भारी से भारी चीज़ उठा लेता है, क्योंकि जो है मसल क्या हो चुकी है उस राइट हैंड की, काम कर कर के स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लेफ्ट हैंड में वो ताकत नहीं है। तो सेल्फ डिसिप्लिन जो है, आपको अगर जल्दी उठना है तो जल्दी उठना ही है, जो आपका मूड करे ना करे, चाहे आपकी जो है हेल्थ या कोई और सर्कमस्टांसेस आ जाएं, तो आपको एक्सरसाइज करनी है तो करनी ही है। अगर आपने आधे घंटे कोई बुक रीड करनी है तो करनी ही है। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन जो है आपको बार-बार प्रैक्टिस, आपको ये जो मसल है ना ये स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और अगर एक बार ये मसल स्ट्रॉन्ग हो गई, एक बार आपका जो राइट हैंड है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, तो वो आप जो है उस मसल को आप दोबारा से वीक नहीं हो पाएगी वो मसल, क्योंकि वो हमारी हैबिट्स के अंदर जो है आदत हमें जैसे राइट हैंड से लिखने की हो गई है ना, तो इसी तरह से सेल्फ डिसिप्लिन की हमें आदत पड़ जाएगी। अ, आप अगर जो है बहुत बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते लाइफ में, तो आप क्या कीजिए, छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत उसके पीछे होमवर्क करके उसको ग्रेट तरीके से कीजिए। तो आप ग्रेट चीज़ें अगर नहीं कर पा रहे, जस्ट डू द स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, और किताब का नाम है 30 डेज़ चेंज योर हैबिट्स एंड चेंज योर लाइफ। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। और इसी बुक का आगे जो है मैं आपके साथ थोड़े फैक्ट्स के साथ और रिव्यू करना चाहूँगी। थैंक यू।